हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो आइए 12 जून की करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवीजन क्लास है, तो ध्यान रखिए। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए प्रेम सिंह तमंग, बी नयाब सिंह सैनी, या सी मोहन चरण मांझी, या डी विष्णुदेव साय। इसका सही उत्तर है सी मोहन चरण सिंह, जो कि बीजेपी से हैं। ध्यान रखिए। वहीं प्रेम सिंह तमंग की बात करें तो ये सिक्किम के सीएम है। ध्यान रखिए, सिक्किम के सीएम है। वहीं नयाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम है और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। उसके साथ देख लें, उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, जो कि बीजेपी की पहली सरकार बनी है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी देखें तो भुवनेश्वर है। राज्यपाल यहाँ के रघुबर दास हैं। कुल विधानसभा सीटें 147 है, लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटें 10 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी? इथेन क्रैकर क्या होता है कि इथेन ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल में और डीजल दोनों में, पेट्रोल में। तो उसका सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक क्रैकर जहां पर बनेगा, वो स्टेब्लिश करना चाहती है। ए हरियाणा, बी यूपी, सी तेलंगाना, या डी मध्य प्रदेश। का सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, ध्यान रखिएगा, सीहोर जिले में आस्टा के भारत का सबसे बड़ा 15,000 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी भारत गेल। ध्यान रखिए, गेल। वहीं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस के व्यापार और पोषण और उत्पादन वितरण के लिए जिम्मेदार एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है अपने तीसरे कार्यकाल की, 3.0 जिसे कह रहे हैं आप लोग, जो कुछ भी कहिए, 3.0 जो भी, तो ध्यान रखिएगा उसमें सबसे पहली जो फाइल जो इन्होंने साइन की है वो यही है कि किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष एलिजिबल जो फार्मर्स उनको दिए जाते हैं, 2,000 की आसान किस्तों के साथ। मतलब 2,000 रुपए करके हर 4 महीने में, 4 मंथ्स में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए कि इसके लिए अभी हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे काफी किसानों को फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पीएम किसान की योजना कब हुई थी? 2019 में शुरुआत हुई थी, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखी गई ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट इंपोर्ट्स, टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स टू पुअर कंट्रीज, टू पेनलाइज नॉन कंप्लाइंट एक्सपोर्ट्स, टू डिबेट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ऑन द मटेरियल्स एंड यूज्ड टू एक्सपोर्ट गुड्स। तो सर इसका सही उत्तर है डी, निर्यात किए गए माल में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादक शुल्क के प्रभाव में छूट देना है। आपको ध्यान रखना है। वहीं किसके अंदर आता है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंदर यह आता है, आपको ध्यान रखना है, जिसे सीबीआईसी बोलते हैं। यह निर्यात के बैंकों खातों में सीधे शुल्क को देगा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं। वहीं अगर हम देखें विश्व व्यापार WTO का संगठन, जो WTO, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। काम क्या करता है WTO? तो विश्व व्यापार में एक नियंत्रण करता है कि ट्रेड प्रैक्टिसेस कहीं अनफेयर ना हो, किसी कंट्री को इसका लाभ और घाटा ना हो। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी कंट्री को, एक कंट्री को लाभ हो रहा है, दूसरे को घाटा ना हो, इस चीज को ये मॉनिटर करता है। उसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में है? ए यूपी, बी बिहार, सी झारखंड, या डी छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में फैला हुआ है ये, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में। रिसेंटली क्या हुआ? बाघों की उपस्थिति के कारण भी उत्तर प्रदेश में इसे नया बाघ अभ्यारण्य घोषित किया जा रहा है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो 4 टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 5वां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 5वां हो जाएगा। उसके बाद इसकी राजधानी देखें तो लखनऊ है। कहां की? यूपी की। सीएम इसके योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। वहीं अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में किस देश ने आईएएस सदस्यता के लिए फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है? तो आइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता भी किसने इसके लिए साइन किया है एमओयू? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी स्पेन, या डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है रिसेंटली बांग्लादेश ने इसको साइन किया, इसको ज्वाइन करने के लिए। स्पेन और फ्रांस ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के 120 से प्लस ज्यादा कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ये ध्यान रखिएगा। आईएसए की बात करें, आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। वहीं माल्टा ने भी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर, जो कि एक इंडियन है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में नासा ने IAS पर मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोधक जनों का अध्ययन करने के लिए किस भारतीय संस्थान के सहयोग किया है? तो बात हो रही है कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ कुछ जीवाणु पाए गए हैं, जीवाणु इन द सेंस ऑफ बैक्टीरियाज पाए गए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल कर दे रहे हैं वहां पे शोध करने के लिए। तो इसमें हाल ही में किसकी मदद ली गई है? ए IIT बॉम्बे, बी इसरो, या सी अग्निकुल कॉस्मोस, या डी IIT मद्रास? तो इसका सही उत्तर है डी IIT मद्रास की भी हाल ही में मदद ली गई है इससे लड़ने के लिए। तो मल्टी ड्रग प्रतिरोध मतलब कि जो ड्रग्स ले रहे हैं वहां पर काम भी नहीं कर रही है, तो इसीलिए उसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने IIT मद्रास से अभी हाल ही में मदद ली है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, कई दवाइयां प्रतिरोध और रोगों से संबंधित समाधान खोजने के लिए इसको बनाया गया है, मतलब स्टडी दोनों कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का गठन 1958 में होता है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ध्यान रखें, ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो यहां पर ही लोगों को उतारा जाता है स्टडी करने के लिए स्पेस की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ध्यान रखें, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स एक इंटरनेशनल बॉडी है जो वर्ल्ड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग और प्रोफेशनल फाइटिंग जिसे ऑर्गेनाइज करवाती है। ध्यान रखिएगा। तो ए पूजा तोमर, बी सूर्य सागर, सी अमित पंघल, या डी मैरी कॉम? तो इसका सही उत्तर है बी सूर्य सागर, वो भारतीय बन चुके हैं। वही बात करें पूजा तोमर की UFC, ठीक है, UFC में मिक्स आर्ट्स में ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने इसे जीता है। मैरी कॉम की बात करें तो ध्यान रखिएगा ओलंपिक्स में इन्होंने हमें कांस्य पदक जिताया था। अमित पंघल की बात करें, अमित पंघल ने हाल ही में भी क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए फ्रांस में। ध्यान रखिए, फ्रांस के ओलंपिक्स के लिए। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है ऊर्जा और CSR के लिए कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार किसने जीता है? तो कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार हर साल दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो कई भागों में दिया जाता है, मतलब कई चीजों में दिया जाता है, जैसे एनवायरमेंट दिया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दिया जाता है। तो अभी इसमें क्या एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी और CSR में। तो ए महानदी कोलफील्ड, बी IGL, सी रिलायंस एनर्जी, या डी IOCL? इसका सही उत्तर है ए महानदी कोलफील्ड को दिया है, जो कि कहां पर स्थित है? उड़ीसा। ध्यान रखिए, उड़ीसा में स्थित है। तो महानदी डेल्टा आपको पता होगा, महानदी डेल्टा के पूरा किनारे ये स्थित है। तो वही हम बात करें हीराकुंड डैम, जो कि महानदी डेल्टा पे ही स्थित है। वहीं उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ये ध्यान रखिएगा। वहीं महानदी कोलफील्ड का गठन कब हुआ था? 1992, ध्यान रखिएगा। वहीं ये PSU का मतलब क्या था? 51% शेयर जिसका गवर्नमेंट का हो उसे PSU कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक एकीकृत जनरेटर निगरानी नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक लॉन्च किया है? ए DRDO, बी इंडियन एयरफोर्स, सी IIT कानपुर, या डी इंडियन आर्मी? इसको इंडियन आर्मी ने अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। तो इससे क्या हुआ? इसको क्यों? कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि कई इमरजेंसी में तो कम्युनिकेशन को दूसरे कोई और, जैसे लड़ाई का टाइम है, दूसरे कोई और उसे रिट्रीव ना कर पाए, इसलिए इसकी खोज की गई है। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें सेना डिजाइन ब्यूरो, इसको डेवलप किसने किया है? सेना डिजाइन ब्यूरो ने इसे डेवलप किया है, और इसको हाल ही में इस ग्रुप को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे लॉन्च किया है। यह अन्य विशेष उपकरणों के क्लाउड के साथ डेटा एक्सचेंज की मदद करेगा। हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास पोखरण के टाइम इसको प्रदर्शित किया गया था। हमारे सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर हम रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू नॉट रिवाइज, आप 3-4 दिन में सब भूल जाओगे। देखिए आपने अगर पूछ लिया जाए कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, आपको वो याद नहीं रहेगा। आपके पास अगर कोई आता है, याद करो कहीं लाइब्रेरी में जाते हो कहीं भी, वहां कौन सी टी-शर्ट पहन के पिछले दिन कौन आया था, आपको वो याद नहीं रहता। तो ध्यान रखिए, जो आपने खाया नहीं है, जो आपके बगल में बैठा है उसकी टी-शर्ट याद नहीं, तो जो आपने पढ़ा है यार उसको कितना दिन याद रख लोगे। इसीलिए रिवीजन जब आप करोगे तो लंबे समय के लिए याद रहता है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद।